चलिए आज हम बात करेंगे अपने ग्रामर के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टरों के बारे में। जैसे कि आपको जानकारी तो मैं दूंगा ही, और इस जानकारी के साथ साथ कुछ ऐसी बेसिक चीज़ों का मैं एनालिसिस करूंगा जो ग्रामर के दृश्य से या आप लोगों के दृश्य से या बच्चों की जो नॉलेज है उसके दृश्य से सच में आप इस टॉपिक को पढ़ के दंग रह जाओगे। ठीक है, तो चलिए जैसे कि हम बात करते हैं अपने एक टॉपिक के बारे में। एक क्या, मैं उन टॉपिक के बारे में बात करूंगा जैसे कि आपको मालूम है ये हमारा ये पार्ट सब क्या होता है, स्पीच। ये पार्ट ऑफ स्पीच खरे शब्दों में कहा जाए तो पूरी ग्रामर की ये आत्मा है। और ये पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम जिन शब्दों का अध्ययन करते हैं उन शब्दों के बारे में संक्षिप्त हम बात करेंगे, और जो भी हम लोग इसके बारे में वार्ता करेंगे वो होल ग्रामर पैटर्न पे होगा, ये समझ लीजिए। आपको मैं जिन टॉपिकों के बारे में एनालिसिस करने की बात कह रहा हूं, जैसे कि हम बात करते हैं नाउन की। नाउन का संबंध किनसे है आप जरा देख लो। नाउन का संबंध ग्रामर में किसी अन्य शब्द से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी आप देखोगे बहुत सारे हमारे शिक्षक हैं, पढ़ाने वाले या जानने वाले बहुत जानकार हैं, लेकिन आप जानते हो लेकिन सबकी स्किल अलग अलग होती है। ठीक है, देखिए स्किल मैं क्यों कह रहा हूं डिफरेंट होती, इसके बारे में एक कारण भी है। जैसे कि मैंने बोल दिया नाउन का संबंध ग्रामर के किसी और पार्ट को लेके आप नहीं समझा सकते हो, ये समझ जाओ। नाउन खुद में स्वतंत्र है, खुद के बारे में परिभाषा बताने के लिए, खुद के शब्दों अर्थात जो वे शब्द जो संज्ञा के अंतर्गत आके और संज्ञा की तरह कार्य करते हैं, ठीक है, वो स्वयं में एकदम स्वतंत्र हैं। वो किसी प्रकार के किसी शब्दों पे किसी प्रकार का कोई इन लोगों के ऊपर हस्तक्षेप की बातें नहीं है, ये बात समझिए। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया नाउन फ्री है एकदम, ये समझ लीजिए क्या है ये नाउन फ्री, किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी इसकी नहीं है। लेकिन अभी मैं बात कर लूं किस चीज की, ये प्रोनाउन की। किसकी मैं बात कर लूं, प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है देख लीजिए। इसके साथ खुद प्रो के साथ क्या जुड़ा हुआ है, नाउन जुड़ा हुआ है। अर्थात ये समझ लीजिए यदि हमें प्रोनाउन को पढ़ना है और यदि प्रोनाउन को जानना है तो हमें सबसे पहले हमें किसको, नाउन के बारे में जानना होगा। क्यों, क्योंकि प्रोनाउन ये चीज कह दिया जाए, आपको खरे शब्दों में कह दिया जाए तो बोल दिया जाएगा विदाउट नाउन, ये समझ लीजिए कैनॉट, क्या हो जाएगा विदाउट नाउन कैनॉट। मैंने यहाँ पे लिख दिया विदाउट नाउन कैनॉट वर्क क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा प्रो। नाउन को तो हम लोग ब्रैकेट में रख लेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्रो का मतलब जैसे पहले जो सर्वनाम है अर्थात ये प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं, तो याद रख लीजिएगा कि नाउन के बिना हम प्रोनाउन को पढ़ना बिल्कुल एकदम व्यर्थ है। अर्थात नाउन के स्टडी करने के बाद ही हम प्रोनाउन को क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। आपने देखा भी होगा सबसे पहले आपको क्रम से नाउन प्रोनाउन वो इस तरीके से स्टडी कराया जाता है। जैसे तीसरे नंबर पे मैंने बता दिया वर्ब है, तो अब वर्ब का किससे संबंध है, क्या वर्ब स्वयं में स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। हम वर्ब क्योंकि हम किस लहजे से और किस दृश्य से बात कर रहे हैं, टू द पॉइंट एग्जाम के दृश्य से बात कर रहे हैं। आपसे डायरेक्ट नाउन नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट प्रोनाउन नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट वर्ब नहीं पूछेगा, इन सब के साथ कोरिलेट करके एग्जाम में पूछता है। जैसे जंबल टेस्ट होता है, पारा टेस्ट होता है, ठीक है, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कहेंगे कि वर्ब का क्या यूटिलाइजिंग है, वर्ब किसके लिए बना है, तो वर्ब हम कहेंगे क्या ये नाउन के लिए बना है, नाउन के लिए बना है। और किस चीज के लिए बना है, ये प्रोनाउन के लिए बना है। नाउन और प्रोनाउन को हम अन्य शब्दों में क्या कहते हैं, नाउन और प्रोनाउन को हम अन्य शब्दों में बाबू हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं,
सब्जेक्ट कहते हैं। ये बात हमें भी जानकारी है और आप सबको भी जानकारी है। इसी के साथ साथ हम बात कर देते हैं किस चीज की, चौथे नंबर पे यदि हम बात कर लें एडजेक्टिव की, किस चीज की बात कर ले हम लोग, एडजेक्टिव की बात कर ले। किस चीज की, यदि हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो आप एडजेक्टिव के बारे में देखिए क्या कहेंगे, आप एडजेक्टिव के बारे में क्या कहेंगे, आप एडजेक्टिव कह दें तो एडजेक्टिव का काम क्या है, एडजेक्टिव किसके लिए है, किसके बिना अधूरा है, तो ये नाउन और किसके बिना, ये नाउन और किस चीज को, ये प्रोनाउन, ये किसके लिए, ये नाउन और क्या, ये प्रोनाउन के बिना अधूरा है, ये अस्तित्व में रहेगा ही नहीं। यदि मान लीजिए हम यदि एडजेक्टिव की बात करते हैं तो विशेषता किसकी बताता है, ये नाउन और प्रोनाउन की। क्या इसका संबंध कोई एडजेक्टिव का संबंध वर्ब से है, एडवर्ब से है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, अन्य शब्दों से है? आपकी तरफ से एक ही जवाब आना चाहिए कि नहीं, जो भी संबंध है वो हमारा किससे है, नाउन और क्या, प्रोनाउन से संबंध है। इस बात को हमें नहीं, ये सबको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देखिए ग्रामर आप पढ़ना और एक एनालिसिस करना, एक छोटी छोटी चीजों के बारे में क्या करना, जानकारी रखना, इकट्ठा करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, याद रख लीजिएगा। जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आप यूट्यूब पे ढूंढते रह जाएंगे। देखिए यूट्यूब पे ढूंढ लेना, रिसोर्स मिल जाना, नाउन पढ़ लेना, प्रोनाउन पढ़ लेना, वर्ब पढ़ लेना, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। लेकिन जिस मेथड से आपको बताया जा रहे हैं, ठीक है, इसमें आप एक भी शब्द का क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फाइनली एकदम समझ लीजिए, ये फाइनली एनालिसिस है, ये समझ लीजिए जो चीज आपको कही जा रही है। ये कोरिलेट कैसे करते हैं, हम आपको यदि नाउन पढ़ाएंगे तो नाउन में समझ लीजिए, यदि नाउन में यदि प्रॉपर नाउन होता है तो क्या किसी अन्य जैसे प्रॉपर में, तो प्रॉपर के लिए पर्सनल नाउन होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव होती है, क्या कभी प्रॉपर वर्ब होते हैं। ये सारी चीजों को मैं कोरिलेट करूंगा कि कौन सी टॉपिक किस तरीके से मैच करती हैं। अगली पॉइंट हमारी है किस चीज की, एडवर्ब की बात करते हैं। किस चीज की बात करते हैं, एडवर्ब की। तो इसका काम क्या है, मॉडिफाई करना। ये जिसके साथ आएगा उसके अर्थ में क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। आती है किसके साथ, नाउन के साथ आ जाएगी, प्रोनाउन आ जाए, वर्ब आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब के खुद साथ अपने आ जाए, ठीक है। ये प्रीपोजिशन के साथ और कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को छोड़ के ये सबको क्या करती है, ये मॉडिफाई करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस चीज को, यदि हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन की बात करते हैं, इस प्रीपोजिशन में भी आपको हम बता दें जो छठे नंबर का हमारा टॉपिक है, प्रीपोजिशन का भी संबंध हमारा किससे है, संज्ञा और किससे हमारा है, ये संज्ञा और सर्वनाम से है, याद रख लीजिएगा। ये संज्ञा और किससे हमारा है, सर्वनाम से है। संज्ञा और सर्वनाम क्यों, क्योंकि ये प्रीपोजिशन का या तो हम किसी के सापेक्ष प्रयोग करेंगे, या तो किसी के बगल में प्रयोग करेंगे, या तो किसी को इंडिकेट करने के लिए प्रयोग करते हैं, या तो किसी के समय को दिखाने के लिए। तो जो समय की हम बात करेंगे वो नाउन ही और क्या, सर्वनाम ही होगा, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की ही हम बात करेंगे। यदि हम बात करते हैं किस चीज की, यदि हम अगले नंबर पे, 7वें नंबर पे बात करते हैं किस चीज की, कंजंक्शन की यदि बात करते हैं हम लोग, किस चीज की बात करते हैं, कंजंक्शन की बात करते हैं, तो कंजंक्शन की भी बात आप याद रख लीजिए। कंजंक्शन भी क्या करेगा, या तो शब्द, या तो वर्डों को जोड़ेगा, शब्दों को जोड़ेगा, या तो सेंटेंस को जोड़ेगा, या तो फ्रेज को जोड़ेगा, ठीक है। या तो हमारे ये अब कंजंक्शन हमारे क्या होते हैं, सिंगल कंजंक्शन होता है, डबल कंजंक्शन होता है, पेयर कंजंक्शन होते हैं। आपको बताएंगे कि कितनी प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। पहले ये जान ले कि ये किन किन से उससे क्या करता है, कोरिलेट करता है। ये हमारा अगला हमारा टॉपिक होगा किस चीज को, इंटरजेक्शन को। बहुत सारे लोग इंटरजेक्शन को क्या करते हैं, हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इंटरजेक्शन आपको पढ़ाया जाएगा। इंटरजेक्शन का मतलब होता है फिलिंग सडन्स। अब ये भी बता दे रहे हैं कि इस इंटरजेक्शन का प्रयोग किसके सापेक्ष में होगा, इस इंटरजेक्शन का भी प्रयोग किसके सापेक्ष में होगा, वो नाउन और क्या, प्रोनाउन के सापेक्ष में ही होगा। जैसे फीलिंग सडन, अब वहां पे वर्ब ये थोड़ी नहीं कहेगा कि अल्लास, क्या कहेगा, अल्लास, अभी नहीं कहेगा कि इज, ऐसा नहीं होता है। अल्लास होगा, क्या होगा, ही इज, ठीक है ना, यू आर हो जाएगा, दे आर हो जाएगा, अर्थात कहने का मतलब क्या है, वो सर्वनाम। और जैसे मैंने वहां पे सर्वनाम रख दिया, अल्लास के साथ यहाँ पे आप राम लगा दो, सीता लगा दो, ठीक है। आप वो किसी संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कर सकते हो, वहां पे लगा सकते हो। देखिए इस तरीके से, जिस लहजे से, जिस मेथड से आपको मैंने बताया है, यदि आप सच में एक बार आप हमारे कंप्लीट वीडियो को क्या करते हैं, यदि पूरे पार्ट ऑफ स्पीच एनालिसिस मेथड ऑफ द ग्रामर, ठीक है, यदि आप पढ़ लेते विवेक सर से, तो आपको बता दे रहे हैं कि आपको ग्रामर में कहीं से भी कोई भी कितना भी कोई क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कर ले, आपको कोई हरा नहीं सकता, याद रख लीजिएगा। क्योंकि ये मेरा वादा है, बिल्कुल, क्योंकि ग्रामर को मैं इस तरीके से निचोड़ा हूं, इस तरीके से निचोड़ दूंगा, इस तरीके से कि बिल्कुल आपके रग रग में ब्लड, यदि हाथ कहीं कटता है तो याद रख लीजिए खून नहीं, बिल्कुल वहां से ग्रामर गिरेंगे। ग्रामर, नाउन की कोई टॉपिक बहेगा, या तो प्रोनाउन, या तो वर्ब, या तो एडजेक्टिव, या तो इस तरीके से आपको रग में बसा देंगे
समझ लीजिए आपके जिस तरीके से ये पूरे शरीर में खून दौड़ता है, खून दौड़ने दीजिए, आपके रग में बिल्कुल आपको क्या हम ग्रामर बहा देंगे ये, लेकिन वादा रहेगा आपसे। लेकिन ये वादा तभी पूरा होगा, देखिए मैं कितना भी जानकार हूं, मैं कितना भी पढ़ा लूं, जब तक आप स्वयं से मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। याद रख लीजिएगा, हमारा काम है आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजों को क्या करना, संकुचित कर देना, आपको समझा देना कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। पढ़ने का मेथड में बता दूंगा, स्किल आपके अंदर डेवलप कर दूंगा, समझने का, समझाने का, खुद से खुद को किस तरीके से समझाएं, ये सारी स्किल मैं आपको बता दूंगा इसके अंतर्गत। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।